गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की जो हमारी क्लास है जिसमें हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम का कि टू फाइंड द यूनिट डिजिट। थोड़ा सा आप लोग को याद दिलाएं कि पहले वाले वीडियो में मैंने टू फाइंड द यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक पता करना, इसके बारे में हमने पूरा इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे आप यूनिट डिजिट के बारे में जो कॉन्सेप्ट होता है पूरा, उसमें मैंने 2-3 रूल बताया था। आज हम उसी पे प्रैक्टिस करेंगे। हमने कहा था कि कल वाले वीडियो में कि आज मैं तो पूरा इसका पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे। आज उसी के बारे में हमें डिस्कशन करना है। मैं देखूंगा इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके के बनते हैं। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, बड़े से छोटे लेवल का जिसमें मैथ्स आती है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कोई स्पेशल क्लास नहीं है कि इसके लिए है, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। पहले थोड़ा इजी होता है, फिर मॉडरेट होता है, फिर थोड़ा हाई लेवल पे जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये क्लास स्पेशली किसी क्लास के लिए है। बस ये समझिए कि जिसमें मैथ्स आती है, वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखिएगा मैं उसमें जो मैंने उसमें लिख भी रखा है कि जो भी मैथ्स के लिए ऑल एग्जाम्स के लिए लिखा है, मतलब मैथमेटिक्स जिसमें आती है सबके लिए लिखा है। तो चलिए हम लोग विदाउट डिले हम लोग लेट किए हुए इसकी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था कल मैं थोड़ा सा याद दिला दूं आपको। मैंने लिखा था कि इकाई का अंक पता करना, ये मेरा टॉपिक था कि इकाई अंक ज्ञात करना यही हमारा टॉपिक था, टू फाइंड यूनिट डिजिट। और मैंने इसको बकायदा बहुत डिटेल में बताया था, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, टू फाइंड द यूनिट डिजिट। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इससे पहले जो भी बताई गई हैं उस चीजें हैं उसको जाकर के आप देखें, तब थोड़ी सी चीजें समझ में आएगी। क्योंकि बार बार बता पाना पॉसिबल नहीं है पूरा, फिर इसमें डिटेल बताएं तो फिर उसमें इसमें फर्क क्या रह जाएगा। तो थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान दीजिए, क्योंकि टू फाइंड द यूनिट डिजिट कल मैंने बकायदा बताया था कि हम अच्छे तरीके से बताया था कि कैसे हम पूरे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। उसमें मैंने बताया था कि 3 रूल मैंने बताया था। एक मैंने 0, 1, 5 और 6 के लिए बताया था नंबर के बारे में। आप देखिएगा वहां ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। तो जो लोग हमारा पहला वीडियो देखे होंगे उनको समझ में आएगा। आज हम इसे प्रैक्टिस करवाने चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं और बताते हैं कि क्या दिया हुआ है। जैसे इसमें कह रहा है इकाई अंक बताइए। एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा पहला क्वेश्चन, और आप देखिएगा धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी टफ होती चली जाएंगी। जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि 2 2 1 इंटू 5 3 2 इंटू 6 2 3 और इंटू ऐसे दे दिया है 3 2 5। अब आपसे पूछे कि चलिए बताइए कि इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे सबका कितना दिया है, 2 2 1 5 3 2 6 2 3 और ये 3 2 5। आपसे पूछे कि सबका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, इकाई के अंक पे कौन सी संख्या होगी। बात समझ रहे हैं। कल हम बताए थे कि कैसे, पहले तो मैंने पूरा डिटेल बताया था कि ये एक्चुअली ये टॉपिक कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। जैसे एक बार हम हल्का सा आपको याद दिला दें, जैसे हम कोई नंबर लिखते, छोटा सा नंबर लिखते, जैसे 3 है इंटू 2 है इंटू 5 है। हम सबका मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 6 पंचा 30, मतलब 30 आया। इकाई के अंक पे क्या आया बताइए, 0 आया। इकाई का अंक क्या है, 0 है। इकाई पे 0 है, 0 इस तरीके से है, छोटा नंबर था। अब क्या यहां पे जो इतना बड़ा नंबर दिया है भाई, 221 है, 532 है, 623 है, 325 है, क्या सबका मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं। ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, सबका इकाई का अंक लेते हैं। देखिए जैसे 1 है, 2 है, 3 है और 5 है, सिर्फ इकाई का अंक लीजिए तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 15 दूना 30, तो आएगा कितना, 30 का 1 में करेंगे 30 होगा, तो इकाई का अंक कितना हो गया, 0। तो इसमें पूछे कि इकाई का अंक क्या है, तो आपका कितना हो गया, 0। जब भी इस तरीके का मल्टीप्लाई करें, बोले कि बताइए इकाई का अंक क्या होगा, तो आप इसको ऐसे पता कर सकते हैं। अभी हम देखें टाइप 1, आप ऐसे समझ लीजिए, लिख लीजिए यहां बल्कि कि टाइप 1 अभी हम पढ़ रहे हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता, अब इसी में चेंज करते रहेंगे अपने आप। एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं, ये तो पहला था। दूसरा
जिसको आप देखकर यूं ही अगर आ जाएगा तो आप उसका आंसर देखिए। ये तो पहला टाइप था, और पहले ही टाइप में एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं जो कि पूरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में। जैसे हम लिख दें ऐसे 320 लिख दें, 489 लिख दें, 771 लिख दें, 896 लिख दें, 732 लिख दें। हम आपसे पूछे सबका मल्टीप्लाई करेंगे अगर, जैसे अभी यहां मल्टीप्लाई किया गया था तो वी गेट अ नंबर, एक नंबर मिला था और उस नंबर का इकाई का अंक क्या था, यूनिट डिजिट पर क्या था, आपने बता दिया 0। ऐसे जब भी सवाल आ जाए ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन है और आपसे पूछे कि बताइए इकाई का अंक क्या होगा, तो देख रहे हैं 0 है, 9 है, 1 है, 6 है और 2 है। भाई तुरंत 0 कर दीजिएगा, कुछ सॉल्व भी नहीं करना है। ऐसा कब करेंगे, जब सब जगह मल्टीप्लाई हो। अगर प्लस माइनस कहीं पे चेंज हो गया तब ऐसा मत करिएगा, सब जगह मल्टीप्लाई हो और किसी एक नंबर का इकाई का अंक अगर 0 हो तो बिना समझे बूझे आप इकाई का अंक 0 लिख दीजिएगा। मल्टीप्लाई करिए सब 0 हो जाएगा। और सबका इकाई का अंक लिखा गया, देखिए ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, 1 लिखा है, 6 लिखा है और 2 लिखा है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 का 0 में 0, 1 का 0 में 0, फिर 6 का 0 में 0, 2 का 0 में 0। तो इसको तो ये तो आपका कॉमन सेंस यूज करना है। तो इकाई का अंक क्या हो गया बताइए, इकाई का अंक हो गया 0। मैंने कहा ऐसा आप तब अप्लाई करेंगे जब जितने भी नंबर दिए हुए हैं सब तो एक तो सब मल्टीप्लाई में हो, प्रोडक्ट में देखिए यहां मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई, हर जगह मल्टीप्लाई है। ऐसा मत करिएगा कि बाय द वे यहां इस तरीके से दे दिया और प्लस कहीं बीच में मान लीजिए यहां प्लस लगा दिया, अभी भी आप पढ़े हैं उसी तरीके से। अभी हम चेंज कर देंगे, देखिएगा कैसे। तो ऐसा मत करिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, इसका 0 हो गया। अब चलिए चेंज कर दे रहे हैं, इसी को चेंज कर दे रहे हैं, इसी को तीसरा क्वेश्चन बना दे रहे हैं। देखिए हर टाइप का अलग अलग मिल रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, आप सिर्फ इसको ध्यान से समझते रहिए। है तो इजी, अभी बहुत इजी है, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे टफ मिलेगा, लेकिन इजी है जिसका ये मतलब नहीं है कि उसको मत पढ़िए, उसको भी समझते हुए चलिए। आप छोटी छोटी चीजों को समझते हुए चलेंगे तो काम बन जाएगा। अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, 320 लिख दिया, सेम नंबर वही लिखा हूं, 771 हो गया, 896 हो गया, प्लस लगा करके 732 कर दिया। अब आपसे पूछूं बताओ भैया, अब यहाँ प्लस आ गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंटू, यहाँ इंटू, यहाँ इंटू, सबकी यूनिट डिजिट आप ले लीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 है, 9 है, 7 है, 1 है और 6 है, और यहाँ प्लस लगा के इसका यूनिट डिजिट लिख लीजिएगा। यहां से यहां तक जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि 0 इसके साथ सब जगह मल्टीप्लाई है, तो ये 0 आ गया और प्लस 2 आ गया तो 2 आ गया। मतलब इसमें इकाई का अंक क्या मिल गया बता दीजिए, इकाई का अंक हो गया आपका 2। तो मेरे ख्याल से अब आप इस टाइप वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा अगर हर जगह मल्टीप्लाई है तो आप 0 कर देंगे, लेकिन अगर कहीं प्लस माइनस थोड़ा सा भी मिस्टेक है तो आप वहां समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा कुछ था। तो आप देख रहे हैं टाइप 1। अभी भी हम और भी क्वेश्चन हम लिखते हैं कि अगर इस तरह इकाई का अंक पूछता है तो कैसे हम पता करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में क्वेश्चन करा है, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया है। हो सकता है कि अभी जो आगे क्वेश्चन लिखने वाले हैं वो उन लोगों को नहीं समझ में आएगा जो लोग पहले से या पहला वाला वीडियो नहीं देखे होंगे, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट अभी तो सिंपल था, आप भी समझ सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। इतना हो सकता है जो बच्चे थोड़ा सा भी जो भाई ध्यान देते हैं उनको आता भी होगा, तो उनकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां से मैं वो अभी आपको बताऊंगा, जहां से मेनली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखता हूं। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन इसमें ये भी दिया है, आप आराम से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसमें दिया है 7 to 9 इंटू, एकदम इजी क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, 562 है और प्लस 155 है। पूछ रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अब आप बताइए, बहुत सिंपल है, पूछ रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक बताइए। आप बताइए क्या होगा इकाई का अंक। क्या दिया है, 7 to 9 इंटू 562 और प्लस 155। टाइप 1 पढ़ रहे हैं अभी, कोई और अलग तरीके का नहीं बता रहे हैं, अभी आपको सिर्फ इसी तरीके का बता रहे हैं। और उसमें बताया भी था, हमने जब शुरुआत किया तो मैंने बताया था कि कितने टाइप से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। पहला वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा तो वहां से समझ में आएगा। 1 मिनट,
तो फ्रेंड्स आप यहां देखिए, अगर यहां पूछें, बहुत सिंपल है यार भाई, इसका और इसका इकाई का अंक ले लो 2 और प्लस इसका भी इकाई का अंक ले लो 5, 9 को दूना कितना हो जाएगा 18 और प्लस 5, इकाई का इकाई में ही तो जुड़ेगा, तो अगर जोड़ के बताए कितना आ जाएगा 23 आएगा कि नहीं आएगा, 8 5 13 23 आएगा। तो इकाई का अंक कितना हो गया दोस्त, इकाई का अंक 3 होगा यार, बहुत दिक्कत थोड़ी है, बात समझ रहे हैं। मतलब एक मैंने कहा एक बार आप जाकर के पहला वाला वीडियो देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम, यार मैं कहता हूं गारंटी के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और कुछ भी इसमें नया नहीं है जो ना समझ पाए। चलिए अगला देखते हैं। अब उसके बाद देखिएगा, ये तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, धीरे धीरे हम आपको क्या कर रहे हैं, इजी से मॉडरेट से टफ की तरफ ले चलेंगे। आप देखिएगा, मैंने कहा था ना कि कल मैं जो कल मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसी पे हम आपका क्या करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। चलिए एक माइनस वाला कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 हो, आप अपने हिसाब समझ लीजिएगा। जैसे 178 है और इंटू लगा दिया, 193 है, बात रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगा दिया फ्रेंड्स, अभी तक प्लस था, अब यहां माइनस हो गया, बताइए कितना होगा। अब देखिएगा ध्यान से, देखिए यूनिट डिजिट सबका लीजिए, सबका इकाई का अंक लीजिए, क्या होगा 8। अभी ये तो मैं ऐसे लिख रहे हैं ना, जब आपकी प्रैक्टिस होगी आप डायरेक्ट करिएगा। और -7 सबका इकाई का अंक ले लिया, 8 त्रिक 24 और -7। आपको मालूम है कि अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 14 आ जाएगा ना, क्योंकि 24 में से फिर एक कैरी करेंगे, ले जाएंगे तो 14 होगा, 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 7, मतलब इकाई का अंक कितना हो गया बता दीजिए, इकाई का अंक। बाकी आगे क्या रहा है उससे हमसे मतलब नहीं, हमको खाली इकाई का अंक पता करना ना। 24 में से 7 घटाइए भाई, एक यहां से कैरी लेंगे, 14 आया, 14 में से 7 घटाएंगे, बताइए कितना आएगा, तो 7 आया, यहाँ 1 आया, 17 आया, इकाई का अंक कितना होगा, लिख लीजिए ऐसे, नहीं तो समझ में हो सकता 17, इकाई का अंक पूछ रहा था तो 7 हो गया। देखिए यहाँ माइनस था तब बताया, प्लस था तब बताया, आप बात को समझ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक चीज आप और ये पूछ सकते हैं हमसे, पूछिए क्या, चलिए पूछना नहीं है, मैं इसी में करवा देता हूं, नहीं तो हो सकता आप अभी पूछने लगे अरे सर कैसे क्वेश्चन चेंज होगा, मतलब आप खुद यार बना सकते हो भैया, इसमें कुछ नया नहीं। देखिए 178 है, दिमाग में आना चाहिए आपके, ऐसे 78 मत करिए, हटा दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ 5 कर दीजिए और 157 कर दीजिए। अब पूछते हैं आपसे, बताइए भैया क्या होगा, बहुत सिंपल, बताइए 5 दूना 10, मतलब इकाई का लीजिए 2 5 -7, तो हो गया 10 -7, कितना आ गया बताइए 10, 10 में से 7 घटा देंगे कितना आएगा 3, इकाई का अंक कितना बता दीजिए बच्चे, भाई कितना आया इकाई का अंक, नॉट बच्चे भैया, आप लोग सभी लोग भाई बहन होंगे, सॉरी 3 आ गया, थोड़ी सी आदत है क्योंकि उसमें क्लास 9 और 10 का 10th वालों को भी क्लास लेते हैं जो CBSE बोर्ड वाले, तो थोड़ी सी आदत बन गई, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। आप फ्रेंड्स, दोस्त, यार, बहन, बड़े छोटे जो भी होंगे हमसे, सब भाई बहन हो, तो आप ये समझ 3 हो गया, इकाई का देखिए कितना आसान है, मतलब आप इजी से इजी वे में आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देख रहे हैं, पहला टाइप बता रहा हूं फ्रेंड्स, कुछ नया नहीं है इसमें, बस आपको करना क्या है, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया थोड़ा सा उसको आप ध्यान दीजिएगा, वहां से चीजें आपको समझ में आएगी। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेंज करते हैं और थोड़ा दूर लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं और फिर उसमें आपसे पूछता हूं, बताओ भाई इकाई का अंक क्या होगा। चलिए अब थोड़ा सा टाइप 2 फ्रेंड्स, थोड़ा सा चेंज करते हैं। 3 का पावर दिया है 65 और 6 का पावर दिया है कितना 59, पावर में है भैया, और पावर वाला बताया था 7 का पावर कितना 71 है, और पूछ रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, पूछ रहा है कि टू फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक बताइए दोस्त, इकाई अंक बताइए या ज्ञात करिए, सॉरी टू फाइंड द यूनिट डिजिट, बताइए इकाई का अंक। अब आप देखिएगा यहाँ पे कितना सिंपल है, हमने कहा था 1, एक यहां लिख देता हूं 0 1 5 और 6, अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर ये संख्याएं हैं तो इनका कुछ भी घात हो, मतलब किसी भी नेचुरल प्राकृतिक घात के लिए वही संख्या हो जाती है। खूब बाकायदा बताया हमने, जब पहला वाला वीडियो रिकॉर्ड करे तो उसमें खूब आराम से आपको समझाया।
मतलब जैसे सीधे समझेगा, जैसे 30 ऐसे दिया है ना, इस पे पावर चाहे जितना हो, लेकिन वो पावर किसमें होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, किसी भी प्राकृतिक घात। दिस मींस नेचुरल नंबर। और ऑल दीज नेचुरल नंबर या ऑल नेचुरल नंबर विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1, एक से स्टार्ट होता है, मतलब पॉजिटिव होता है ना कि निगेटिव होता है। तो बस इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये सब हमने उसमें बताया है आपको। तो एक चीज सिंपल सी बात है, यहां तो मालूम नहीं है, लेकिन यहां तो पता है कि भाई इकाई के अंक पे 6 ही होगा, क्योंकि 6 का कुछ भी पावर हो, 6 पे कुछ भी पावर हो, तो जितनी कर दीजिए भाई। देखिए 6 6 6, देखिए 6 6 36, फिर 6 6 36, 6 6 36, तो 6 आता चला जाएगा। तो ये तो 6 हो गया, रहने दीजिए। अब हम थोड़ा सा पता कर लेते हैं, ये तो 6 हो गया, 7 का पता कर लेते हैं, 3 का, और इसका अलग से रूल बताए हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, 65 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से। तो 4 एकम 4 आया भैया, 2 आया, 4 छंग 24 आ गया। शेष कितना आया, 1 आया। जो यही एक शेष आता है ना, उसी को हम क्या करते हैं, इस पे पावर लगा देते हैं, 1 लगा दीजिए। फिर आप समझिए, अब यहां 7 का पावर क्या लगेगा, उसको ध्यान दीजिए। फिर 71 को 4 से भाग करिए, तो 4 एकम कितना हुआ, 4, सॉरी 4, ये आगे कितना, 3 और 1, 7 चौका 28, 8 3 11, 3 आया, मतलब पावर कितना लग जाएगा, 3 लग जाएगा। यहाँ जितना शेष आता है वही इस पे पावर लगा देते हैं। एक रूल था, बताए थे इसको। अगर आप थोड़ी सी बातों को अगर आप ध्यान दिए होंगे, हमारी बातों को ध्यान दे करके और पहला वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब करना क्या है, देखिए ये तो 3 हो गया, ये तो 6 हो गया। ये बताइए 7 का 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 7 7 और 7, 7 7 49 आया। फिर 7 से करेंगे तो 9 7 63, 3 आएगा, मतलब इकाई का अंक ले ले रहा हूं और किसी से मतलब नहीं है। बात समझ गए। देखिए 7 का 7 में मल्टीप्लाई किया, 49 आ गया, और फिर 7 करेंगे तो 9 7 63 आएगा ना। तो 3 आगे क्या आएगा, 7 चौके 28, 28 6 34, यही आएगा। लेकिन हम इसमें इकाई का अंक ले ले रहे हैं, ये मल्टीप्लाई कर दिए, 3 3 का 9 और 9 9 6 54, 3 3 का 9 और 9 6 54, 54 आया। इकाई का अंक बता दीजिए क्या हो गया दोस्त, इकाई का अंक हो गया 4। मेरे ख्याल से भूलना नहीं चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो एकदम ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। टाइप 2 पढ़ रहे हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग इस समय टाइप 2 के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग टाइप 3, सॉरी टाइप 2 भी अभी और क्वेश्चन इसमें लगाते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ी सी समस्या हो। तो इसमें हम बाकी और क्वेश्चन देख रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। तो दोस्त हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कैसे हम इकाई का अंक पता करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मेरे ख्याल से अगर हम बता देंगे तो आपको क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने आप। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे लिख दिया है, बहुत सिंपल है, तो बहुत ज्यादा सिंपल है तो उसको भी नहीं बताना चाहिए। चलिए एक ऐसे लिख देते हैं। एक और सवाल है, 27 है ना, इसका पावर दे दिया, जानते हैं कितना, 27, और प्लस लगा दिया बीच में, और 25 का पावर 25 दे दिया। पूछ रहा भाई बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब बताइए, एक चीज तो क्लियर है, क्लियर ये है, आपसे पूछे इसका इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। मैंने कहा कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है, उसमें कुछ भी पावर हो, 25 है, 125 है, 625 है, 1025 है, चाहे जो, इकाई का अंक 5 ही होगा। ये बताए हैं रूल नंबर 1। आया मामला से यहां पे इसका, तो सबसे पहले 27 को 4 से भाग करिए, तो बता दीजिए कितना हो जाएगा। तो 4 छंग 24 यही होगा, और 7 चौक 28 तो होगा नहीं, 4 छंग 24 कितना आ गया, 3 आ गया। तो जो शेष आता है ना, ये जिससे 3 आया शेष, तो ये जो 27 है, इसका जो इकाई का अंक है उस पर आप 3 पावर लगा दीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, तो 7 7 49, और 49 में 3 का मल्टीप्लाई करिए, बताइए 9 3 27, 9 3 27, 7 हुआ, और 3 जो के 12, 12 और 2 14, यही होगा। लिख दीजिए 147 और प्लस 5 हुआ। इसमें मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा 27 है, 4 से भाग करिए, तो 4 छंग 24, 3 आया। जो ये 3 आ रहा है ना, ये 3, उसको क्या करिए, इसका जो इकाई का अंक है उस पर पावर लगा दीजिए, लगा दिया। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, क्योंकि 7 7 49,
यार सॉरी यार, यहाँ गड़बड़ 3 से काम हो गया यार, वेरी वेरी सॉरी फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा देखिए 7 से करना था ना भाई, ये तो ये 7 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 9 सत्ती 63, तो 3 6 7 चौक 28, 28 और 6 34, तभी तो मैं कहा यार ये कैसे आ गया, तो 343 आया दोस्त। अब क्या करना है, इसका इकाई का अंक 3 और ये 5 है 8 हो गया, मतलब इकाई का अंक कितना हो गया बता दीजिए, इकाई का अंक कितना हो गया 8 हुआ। बात समझ रहे? थोड़ा सा दोस्त वहां मल्टीप्लाई जल्दीबाजी में काम गड़बड़ हो गया था, इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें जो आप न समझ रहे हो, मतलब अभी इस समय आपको बता रहे हैं कि कैसे हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट एनी कैलकुलेशन, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो या घातांकी रूप में गुणा हो, ठीक है, या गुणा भाग जोड़ घटाना के रूप में हो या फैक्टोरियल के रूप में हो, अभी सब आगे आएगा। लेकिन ये आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको चीजें समझ में आए, आप खुद ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। हम आपसे क्या करेंगे, अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आपके साथ ऐसे कंटिन्यू लगा रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। दोस्त एक बात और मैं बता दूं, आप अगर थोड़ा सा हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, आप जाके देखिएगा, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें मैंने लिखा है कि मैथ्स, ध्यान समझिएगा, मैथ्स विथ शॉर्ट ट्रिक्स। आप प्लीज जाके देखिएगा, उसमें बहुत काम की चीज है, बड़ी चीजें सीखने को मिलेगी। मैथ विथ शॉर्ट ट्रिक्स में जाके देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एक बार आप जाके सिर्फ देखिएगा, बस खाली ऐसे करिएगा कि जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे देखिएगा। ऐसा नहीं है कि पार्ट 1 फिर कूद के चले गए पार्ट 20 फिर ऐसे चले, इस तरह मत करिएगा। मैं बता रहा हूं भाई, आई थिंक 50 या 55 वीडियो है टोटल मेरे। यकीन मानिए आप, अगर आप थोड़ा बहुत मैथ्स जानते होंगे, यकीन करिए मेरी बात पे, आप अगर जानते होंगे तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको एग्जाम में अगर न 2-4 क्वेश्चन नंबर आपका बढ़ा दे तो कहिएगा क्या, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, जिसका जब कैलकुलेशन आता है ना, वो इतना टाइम टेकन होता है कि वो हमें फंसा देता है पूरा, और उसमें हम उलझ जाते हैं कैलकुलेशन के चक्कर में, और होता क्या है रिजल्ट की, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता। इस वजह से दोस्त, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आप प्लीज एक बार जरूर जाके देखिएगा मैथ विद शॉर्ट ट्रिक्स का जो हमने बनाया है। बड़ी मेहनत के बाद वो बड़ा खोज के इधर उधर, जैसे हम भी, ऐसा नहीं है कि हम लोग भी कई काम करते हैं तो सर्च करते हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं, फिर उसको खुद से उसमें मॉडिफाई करते हैं, उसका कैलकुलेशन अलग से करते हैं, जो फार्मूले का डेरिवेशन आता है उसको देखते हैं कि यार ये जो बनाया गया है सही है गलत है, फिर जाकर के वो चीजें आपको बताई जाती है। तो उसको एक बार जरूर देखिएगा दोस्त, बहुत चीजें वहां से आपको समझ में आएंगी। मैंने कहा ना कि कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, देखिए शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब ये, जैसे मैंने लिखा कि मैथ विद शॉर्ट ट्रिक्स, हर सवाल का शॉर्ट ट्रिक्स मत पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में वही चीजें आपको याद रहती हैं जो आपकी रियल में आपका जो नॉलेज है। आप यकीन मानिए, अगर कोई एग्जाम आप लोग जो भी लोग भी दिए होंगे, अभी जितने बहुत दोस्त हैं ऐसे हैं जो कई एग्जाम दिए होंगे, आप कहीं भी पढ़ते हो, कैसे भी पढ़ते हो, डजेंट मैटर, लेकिन एग्जाम में जब आप बैठते हैं ना, और जब क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो जो रियलिटी मैं बता दूंगा, आपका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वही काम आता है। अगर कुछ चीजें शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे जब बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं, कुछ चीजें शॉर्ट ट्रिक्स हमारे दिमाग में फिल कर जाती हैं, अगर उसका हम एप्लीकेशन कर ले गए तो वो बोनस है, और नहीं कर पाए तो फिर हम फेल हैं। बात समझ रहे हैं? मैंने कहा कि जो रियलिटी आपका कॉन्सेप्चुअल, जो कॉन्सेप्ट बेसिस पे आपको जो नॉलेज होता है ना, वही आपका आपके साथ रहता है। तो दोस्त एक बात हमेशा याद रखिए, बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में चक्कर मत पड़िए। कुछ चीजें लेकिन शॉर्ट ट्रिक समझना पड़ता है, कुछ चीजों का शॉर्ट ट्रिक्स खुद आप बना सकते हैं, कोई फार्मूला कहीं से आया नहीं है। आप जैसे जैसे आप मैथ, एक बार आप बेसिक चीजों को सीख जाइए, देखिए जो शॉर्ट ट्रिक्स बनता है उसको आप खुद बनाएंगे। कहीं शॉर्ट ट्रिक्स जो बना हुआ है कहीं दूसरे प्लेनेट से नहीं आया हुआ है, बस मैथ्स के जो फार्मूले हैं ना, उसी को मॉडिफाई करके, उसी को कैलकुलेट करके, उसी को शॉर्ट ट्रिक्स बना दिया जाता है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता दोस्त, इस बात को याद रखिए। आप खुद कर सकते हैं, बस खाली आपको बेसिक चीजें पता हो। मतलब किसी दूसरे को जरूरत नहीं है कि आप ये नहीं, ऐसा कि हम नहीं बना सकते, ऐसा कुछ नहीं। आप एक बार बेसिक चीजों को सीख के देखिए, जब बेसिक चीजों को आप सीख जाएंगे ना, बताएं खुद का खुद आप सारे फार्मूले का कॉन्सेप्ट बनाने लगेंगे, किसी की जरूरत नहीं है बताने के लिए।
थोड़ी चीजें सीखता है आदमी, छोटी छोटी चीजों को सीखता है। और एक चीज और आपको बता दे दोस्त, एक दिन में कोई चीज सीखता नहीं है। अगर आप ये समझ लीजिए कि 1 महीने 2 महीने में हम बहुत सारी चीजें सीख जाए, तो यार मैं तो भाई नहीं मानता। अगर आप सीख जाते हैं तो फिर भाई आप सुपरमैन हैं, अलग बात है। लेकिन इतना हम गारंटी के साथ जरूर कह सकते हैं ना, अगर आप कंटिन्यू लगे हैं ना, तो गारंटी मैं कहता हूं कि आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ये आपका कॉन्फिडेंस खुद आपको ले जाएगा। जैसे जैसे चीजों को आप सीखेंगे ना, इतना कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हो जाएगा कि आपको कोई रोक ही नहीं सकता। फिर एग्जाम छोड़िए यार, एग्जाम तो अपने आप हो जाएगा। बस खाली कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप कितना अपने काम को लेकर के सीरियस हैं। थोड़ा सा टाइम खाली सीरियस होकर के कोई चीज को देख लीजिए ना, मैं बता दूं ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। थोड़ी सी चीजों को खाली पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो ये क्योंकि आप खुद समझदार हैं। जैसे आप कोई भी एग्जाम, अगर आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, कोई भी ऐसा स्टूडेंट या मेरा दोस्त नहीं होगा जो कि भाई ग्रेजुएशन किया है, एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होगा ही। या हो सकता है कुछ अभी छोटे भाई बहन जो 10th पास आउट होके आए होंगे, 12th पास आउट होके आए होंगे, लेकिन ज्यादातर जो दोस्त हमारे सब लोग ग्रेजुएट तो हो गए भाई, बहुत पीजी भी हो गए। अलग बात है, बहुत सारे ऐसे जो दोस्त हैं जो टेट या सुपर टेट ये सब का एग्जाम देते हैं, मैथ उनका बैकग्राउंड नहीं होता, 10th के बाद मैथ छूट जाती है। तो इसका ये रीजन नहीं है कि वो वीक है, रीजन ये है कि वो छोड़ दिए हैं। अगर वहां नहीं छोड़े होते, लगातार मैथ्स पढ़े होते, तो मैथ्स क्या उनके लिए कुछ भी नहीं था यार। ऐसा कुछ थोड़ी है, जो मैथ्स स्ट्रीम का स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ी मैथ आसान होती है। आप दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, आप उसमें महारत हासिल करते हैं। लेकिन अब चूंकि कंपटीशन देते हैं तो मैथ आती है, तो उतनी चीजें सीखनी पड़ती है आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं सीख सकते, सारी चीजें पॉसिबल है, आप सब कुछ सीख सकते हैं। कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है कि जो ये कभी दिमाग में ले कि नहीं हम नहीं सीख सकते हैं। तो यकीन मानिए मेरी बात को, आपको कोई नहीं रोक सकता। बात समझ रहे हैं? बहुत टाइम हो गया, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बात करने लगते हैं यार, काफी टाइम हो जाता है। फिर टाइप 2 देख रहे हैं। और दोस्त याद रखिए ये टाइप 2 है, टाइप 3 ऐसा नहीं, जितने टाइप बनेंगे सब बताएंगे, बस खाली आप लगे रहिए और बस आप हमारा साथ दीजिए। देखिए कोई भी एग्जाम यार, मैंने कहा ना दुनिया का कोई भी एग्जाम, कोई भी अगर दोस्त सीरियस हो जाए ना, उसको कोई रोक नहीं सकता यार, गारंटी है इस बात की। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे और भी टॉपिक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, इसी सेकंड टाइप का है। 87 दे दिया और पावर जानते कितना लगा दिया, 248 लगा दिया, लगाने दीजिए कोई बात नहीं है। 99 है और पावर जानते कितना लगा दिया, 4 बार ऐसे 44 लिख दिया, लिखने दो, कोई समस्या नहीं है। चलिए भाई देखिए ये टाइप थोड़ा सा, सॉरी ये टाइप थोड़ा अलग है। और अच्छा हुआ कि क्वेश्चन लिख दिया, हमारे पास था, हमने लिख दिया। अब ऐसे क्वेश्चन दे देगा, अब क्वेश्चन नंबर क्या है आई डोंट नो कि व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर, आई थिंक 6 7 जो भी होगा, और पूछ ले कि इकाई का अंक बताइए, इकाई अंक बताइए, या टू फाइंड द यूनिट डिजिट इन द गिवन इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे? बात समझ रहे हैं? देखिए बहुत सिंपल है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। 7 और 9 है तो सिंपल सी बात है, पावर को 4 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, इसमें कोई और रास्ता नहीं है। देखिए जैसे अब हम इसका लिखते हैं, इसका इकाई का अंक लिखते हैं, अब इस पे पावर क्या लगेगा ये हमको ध्यान देना है। बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले जो ये पावर है ना, जैसे 248 है, इसको 4 से भाग करिए, तो 4 6 24 और 4 दूना 8, ये देखिए कैंसिल हो गया, मतलब शेष आ गया 0, शेष 0 आ गया दोस्त। अभी तक शेष कुछ आता था, 1 आता था, 2 आता था, उसी को इसमें पावर लगा देते, 0 आ गया। अब क्या पावर लगाएंगे? तो जब 4 से भाग करने पे, ये तीसरा रूल था, आप देखिएगा जाके, जब 4 से भाग देने पे 0 मिल जाता है दोस्त ना, तो हम करते क्या है, इस पे 4 का पावर लगा देते हैं, माइनस। अब फिर इसका इकाई का अंक लिखिए 9। आपसे हम पूछें, चलिए फिर पावर को डिवाइड करिए, तो ये भी देख रहे हैं 4 से डिवाइड हो जाएगा 1, मतलब 1 1 आएगा, आप सिंपली समझिए 111 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए, यहां भी शेष 0 आया, थोड़ा ऐसे डिवाइड नहीं होगा, 4 आएगा, फिर 4 उतारोगे, इस तरीके से हम डायरेक्ट लिख दिए, मतलब यहां भी 0 आएगा। तो जब शेष 0 मिलता, हमने उससे बताया था कि व्हेन द रिमाइंडर गेट 0 तो व्हाट विल बी हैपेंड, तब क्या करना है, तो इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देंगे, बस। अब आइए इसका हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा देखिएगा। 7 का 4 बार मल्टीप्लाई,
4 बार मल्टीप्लाई मत करिएगा। 7 सते 49, 7 सते 49, 9 9 81, एक आएगा, लिख दीजिए। हमने पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया, पूरा मल्टीप्लाई मत करने के चक्कर मत पड़ना भाई। देखो हम शॉर्टकट बता रहे हैं, यही थोड़ा शॉर्टकट ये नहीं है, ये कॉमन सेंस है। मल्टीप्लाई करने से बचना एक कॉमन सेंस यूज किया जा रहा है, कोई शॉर्टकट नहीं। 7 सते 49, फिर 7 सते 49, 9 आएगा ना, 9, और फिर इकाई इकाई वाले का अंक गुणा कर दिए, 9 9 81 आएगा, एक लिख दिया, रहने दीजिए। आईएस पे 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 81, फिर 9 9 कितना हुआ 81, फिर इकाई का इकाई मल्टीपल कर दिए, एक आ जाएगा, एक का एक में एक आ जाएगा। आप घटाएंगे, एक में से एक घटेगा, 0 आएगा। जो भी संख्या आएगी उसका इकाई का अंक 0 होगा, देख लीजिएगा। इकाई का अंक कितना हो गया, 0 आ गया, इकाई अंक 0। अब लगे यहां मल्टीप्लाई, 7 गुणे 7 गुणे 7, पता चला 7 7 7 जानते हैं 49 ना होकर के कभी कभी 39 भी लिखा जाता है। जब प्रेशर होता है एग्जाम का तो वहां गलतियां हो जाती हैं दोस्त। तो इस बात को समझिए दोस्त, ये अलग टाइप का था। मतलब आज हमने जो क्वेश्चन अभी बताया, हमने उसमें तीनों टाइप ले लिया। जो पहला रूल बताया था उसको भी ले लिया, दूसरा रूल ले लिया, उसको तीसरा रूल का भी बता दिया। और पहला वीडियो देख करके और जो ये तीन कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया, इसको सॉल्व कर करके आपके पास जो प्रैक्टिस सेट होगा, हमें क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत है। करना आपको, हमें नहीं करना है। हम क्या करेंगे करके यार, एग्जाम आप देंगे, हम देंगे भाई, आप दोगे एग्जाम, हमें नहीं देना है। तो वहां से चीजों को आप सीख सकते हैं। तो दोस्त इस बात को समझ रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कल मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ 0 एट द एंड ऑफ द रिजल्ट। किसी भी संख्या के अंत में 0 कैसे पता करते हैं, इस पे हम प्रैक्टिस करवाएंगे, या कुछ कोई नई टॉपिक लेके आएंगे। मतलब नंबर सिस्टम के अलग अलग टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, आप ये समझिए। या मुझे अगर आवश्यकता समझ में आएगी तो मैं इस पे और भी क्वेश्चन करवाऊंगा। ये आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। अगर आप कहते हैं तो कि सर इस पे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, तो मैं श्योर करवाऊंगा। लेकिन दोस्त जो मैं बताया, इस कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में बना लीजिए और खुद थोड़ा सा एकदम एनर्जेटिक होकर के खूब मेहनत करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो।